नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे तमिलनाडु के फुटबॉल से रिलेटेड और खासकर वुमेन्स फुटबॉल से रिलेटेड, क्योंकि तमिलनाडु में ऐसा कुछ हो रहा है जो कि हमको पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन हाल ही में इस मुद्दे को वहां पर उठाया गया क्योंकि प्लेयर्स जो है ना वहां पर तमिलनाडु में जो वुमेन्स प्लेयर्स है वो खेलना छोड़ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। इसको बिल्कुल इस चीज से अवेयर होना हमको बहुत जरूरी है कि क्यों खेलना छोड़ रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि प्लेयर जो है जिसके लिए उसने बचपन से मेहनत करी होगी, बहुत फाइट करा होगा, स्ट्रगल झेला होगा, वो खेलना छोड़ रहा है, मतलब छोड़ रही है। वुमेन्स फुटबॉलर की बात है, तो ऐसा क्यों? तो आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और शायद ये कई स्टेट्स में होता है और हो रहा है, कई स्टेट्स में इस चीज की प्रिवेंशन चल रही है, लेकिन मोस्टली स्टेट में यही हो रहा है कि प्लेयर जो है उसको फुटबॉल छोड़ना पड़ता है, और खासकर वुमेन्स फुटबॉलर इसमें मोस्टली आते हैं। तो मैटर कुछ ऐसा है कि 2018 में सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो है वो तमिलनाडु की वुमेन्स टीम जीतती है मणिपुर को फाइनल में हरा के। और सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जीती मतलब एक बड़ा कारनामा, मतलब एक तरीके से ये देखिए ना कि संतोष ट्रॉफी जो है वैसा कि मेंस में संतोष ट्रॉफी जीतते तो कितना बड़ा एक है ना नाम मिलता है एक एक प्लेयर को कि यार संतोष ट्रॉफी विनर। तो सेम ऐसे ही वुमेन्स में वो सीनियर जो टूर्नामेंट होता है वुमेन्स का वो जीते 2018 के टाइम में। अब किसी भी स्टेट की टीम जब इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतती है तो एक स्वाभाविक सी बात है वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका ना सम्मान करती है, उनको रिवॉर्ड देती है, कैश रिवॉर्ड भी देती है, जॉब्स भी है ना प्रोवाइड करवाती है। लेकिन 2018 में ऐसा कुछ नहीं हुआ उस टीम के साथ। जब वो आते हैं अपने स्टेट वापस तो ना उनका वेलकम किया जाता है, ना गवर्नमेंट उनको कुछ है ना सम्मान उम्मान करती है, कुछ भी नहीं करती। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्लेयर्स को हताश कर देता है कि यार हमारा मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब हमने इतना बड़ा हमारे स्टेट के लिए काम किया, हमारे स्टेट के लिए इतना बड़ा चैंपियनशिप जीत के लेकर आए और हमको कुछ सम्मान ही नहीं मिला। तो ये एक पहुंचती है ठेस दिल को, क्योंकि आप देखिए कि केरल में संतोष ट्रॉफी जब वो जीते थे तो क्या उनको सम्मान मिला आपको पता ही है। लेकिन वहीं पर एक तमिलनाडु की स्टेट की वुमेन्स टीम जब जीतती है इतनी बड़ी चैंपियनशिप तो उनको कुछ नहीं मिलता। और हैरानी की बात इसमें यह है कि तमिलनाडु की ही 2019 में जब दूसरी स्टेट वुमेन्स टीम जाती है और थर्ड प्लेस लगाती है और वापस आती है तो उसको कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। लेकिन 2018 में जो विनर बने हैं उनको कुछ नहीं मिला, मतलब गवर्नमेंट ने पूछा तक नहीं। तो अब ये चीज थोड़ी सी गरमाई। तो 2021 में क्या होता है कि तमिलनाडु के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो घोषणा करते हैं आगे आके कि भाई 2018 में जो विनर्स थे उनको उस टीम को मैं 25 लाख रुपए का जो राशि है वो देता हूं, मतलब एक प्लेयर को लगभग 1,40,000 के आसपास समथिंग कुछ पैसा मिलेगा, तो जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। अब ये सुन के वो जो स्टेट टीम के प्लेयर्स थे 2018 में जिन्होंने जीती थी चैंपियनशिप, उनको थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो फाइनली गवर्नमेंट जो है जागी और हमको हमारे हक का, हमारा जो अधिकार है जिस पर वो चीज हमको देगी, हमको एक सम्मान देगी। तो प्लेयर्स खुश हो गए। लेकिन सस्पेंस इसमें फिर आता है कि आज भी वो राशि नहीं मिली, आज भी वो पैसा नहीं मिला। और आज तो 2022 हो गया है, मतलब पिछले साल का अनाउंसमेंट किया गया था, आज 2022 खत्म होने वाला है, 2023 चालू होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अमाउंट नहीं मिला। अब होती है असली प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि देखिए फुटबॉलर को भाई पैसा भी तो चाहिए। एक वुमेन फुटबॉलर इतना खेलती है, उसको घर भी चलाना है, उसको सब चीजें देखना है, अपना फ्यूचर भी देखना है, तो उसको उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, है ना। तो पैसा गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है। और चलो पैसा नहीं दे रही, ठीक है। अब जो प्लेयर्स है, कुछ प्लेयर्स उनकी क्या डिमांड है कि भाई हमको कम से कम जॉब तो दो, है ना, हमको जॉब तो दो। क्योंकि कई स्टेट में आप देखिए, मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ प्लेयर्स जो होती वुमेन्स फुटबॉलर भी उनको जॉब दे दी जाती है। जब वो ऐसा कुछ बड़ा कारनामा करती है ना तो उनको जॉब दे दी जाती है ताकि वो जो प्लेयर्स है फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए और अपने गेम पे अच्छे से फोकस कर पाए। तो इसलिए वहां की गवर्नमेंट कर रही है ऐसा कुछ, और काफी गवर्नमेंट जो है नहीं कर रही है ऐसा कुछ। सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, काफी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी तमिलनाडु का मुद्दा उठा है इसलिए हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब कुछ प्लेयर्स जो थे उनका यही कहना था कि भाई हमको जॉब देना चाहिए, है ना, क्योंकि हम इतना एक बड़ा काम कर रहे हैं हमारे स्टेट के लिए, एटलीस्ट वो हमारा सबसे बड़ा सम्मान होगा कि जॉब मिल जाए। तो उससे क्या हमको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी जिससे हम खेल पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। क्योंकि अदर स्टेट में प्लेयर्स का यही होता है फायदा कि उनको पैसा एक है ना इनकम का सोर्स रहता है, तो वो खेल पे अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और अपनी डाइट वगैरह जो है सब चीज प्रॉपर कर पाते हैं। अब इसमें कुछ प्लेयर्स का ये भी कहना है कि हमको स्पोर्ट्स कोटा में जॉब के लिए बोला भी गया कि आपको 3% जो रिजर्वेशन मिल जाएगा स्पोर्ट्स कोटा में, और उसमें मेनली क्या होता है, मिलती है पुलिस में जॉब। और जब ये जाते हैं, मतलब कुछ प्लेयर्स का स्टेटमेंट ऐसा कि जब वो जाते हैं जॉब के लिए तो वहां पर इनको कम हाइटे करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मतलब जॉब भी फाइनली बोलते तो सामने से कि आप कोटा से अप्लाई करो, लेकिन एट द एंड उनको फिर वो भी रिजेक्शन मिल जाता है। और चलिए ये तो स्टेट टीम की बात होगी कि उन्होंने सीनियर एक नेशनल जीता, तो स्टेट टीम के प्लेयर थे। अब आपको एक और चीज जानकर हैरानी होगी कि वहां पर एक प्लेयर थी जो इंडिया टीम से खेली, ठीक है, ओलंपिक क्वालिफायर्स खेले, साउथ एशियन गेम्स खेले, इतना सब कुछ मतलब इंडिया टीम रिप्रेजेंट करी।
उस प्लेयर को भी गवर्नमेंट की साइड से कुछ नहीं मिला, मतलब कुछ सुविधा नहीं मिली कि उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे के उसके गेम पे फोकस करने दिया जाए, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में एट लास्ट क्या हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्लेयर्स जो है खेलना छोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए प्लेयर 25-24 का जब हो जाता है तो उसको चाहिए पैसा। देखिए 20 तक तो जैसे तैसे चल जाता है कि हाँ घर से पैसा ले लेंगे और ये सब चीज़ें है ना मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब प्लेयर 23 क्रॉस कर जाता है, 24, 25, 26, इधर उसके ऊपर जो है संसार का भार आना चालू होता है। क्योंकि घर में भी बोला जाता है अरे भैया क्या खेल के क्या मिल रहा है, पैसा किधर है, क्योंकि पैसा होता है मेन, कि पैसा कहाँ से आएगा। तो अभी ये जो प्लेयर्स हैं इनका ये रहता है कि यार इतना जब अचीव कर रहे हैं हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए, तो उसका कुछ उनको लाभ तो मिले, उसका कुछ बेनिफिट तो मिले, एक जॉब मिल जाए, थोड़ा सा कैश रिवॉर्ड मिल जाए। तो ये सब चीज़ों की एक होती है नीड एक प्लेयर को। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि भाई ट्वीट कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस आप विनर हो गए, हमारे स्टेट का नाम रोशन कर दिया, इससे क्या घर चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, वहाँ की सरकार की, क्योंकि सरकार जो है स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही है, बोलती है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है आपके पास, तो क्या काम है आपका, आपके प्लेयर्स को प्रोत्साहित करना, आपके प्लेयर्स की नीड पूरी करना, ये भी तो काम होता है ना एक सरकार का, तो वो भी तो करना पड़ेगा। और देखिए तमिलनाडु से 6 इंडियन टीम के प्लेयर निकल के आए हैं वुमेन्स फुटबॉल में, लेकिन केवल एक के पास जॉब है, जो अभी इंदुमती अभी थी ना करंट इंडिया टीम में, उसको एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी पुलिस विभाग में। बाकी जो 5 प्लेयर जो इंडिया टीम से खेली उनको कुछ नहीं मिला, मतलब कैश रिवॉर्ड तक नहीं मिला। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब 24-25 की एज हो जाती है तो ये प्लेयर्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि जितना उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस टाइम पे है उस हिसाब से कोई भी जॉब पकड़ लो, जो कि मोस्टली केसेस में होता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर वो बन जाते हैं, 10-12 हज़ार की एक जॉब उनको मिलती है, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो लाइफ में और शादी कर लो, ठीक है, यही 2 रास्ते उनके पास बचते हैं और यही वहाँ की प्लेयर्स कर भी रही है। कुछ ने शादी कर ली है, ठीक है, कुछ ने है ना पीटी टीचर जो बनते हैं 10-12 हज़ार की जॉब पकड़ ली है, कोई अदर स्टेट में चले गए है ना जॉब करने के लिए, तो इस टाइप का। लेकिन 24-25 की एज में जब वो खेल सकती है अच्छा खासा, मतलब सीनियर वुमेन्स नेशनल आप जीत रहे हो तो अच्छा खासा गेम है ना आपका वो, लेकिन फुटबॉल खेलना भी छोड़ रही है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। तो अगर 24-25 की एज में प्लेयर रिटायर हो रहा है, क्योंकि इसको रिटायर होना ही बोलते हैं, क्योंकि वो वहां पर छोड़कर एक टीचर बन गए, अब वो खेलेंगे नहीं, केवल सिखाएंगे, है ना, और कुछ ने शादी कर ली, अब वो है ना उनका घर बार संभालेंगी, तो खेलना बंद हो चुका है उनका। तो ऐसे आपने कितने प्लेयर्स हमने ऐसे खोए होंगे, जो कि सरकार को सोचना चाहिए, है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए उस स्टेट की। और उसके बाद अगर केंद्र सरकार भी कुछ सोच पाए, ऐसी कोई योजना लेकर आ पाए जो है ना इंटरनेशनल खेले हो या स्टेट टीम में अच्छा किए हो, तो कुछ ऐसी योजना निकल के आ सकती है, अगर है ना चर्चा करेंगे तो अगर ऐसा कुछ भी किया जाए तो हमारे जो प्लेयर्स है वो क्विट नहीं करेंगे फुटबॉल से, और हमारे देश में बिल्कुल फुटबॉलर्स की जरूरत है हमको। तो ये भी एक मैटर है जहां पर फुटबॉलर्स जो है वो खेलना छोड़ते हैं, क्योंकि पैसा नहीं मिल पाता खेलने की वजह से। लेकिन अभी तमिलनाडु में किस्सा थोड़ा सा गरमाया है, इसके ऊपर बात चल रही है, तो आई होप कि वो जो प्लेयर्स हैं उनको उनका पैसा भी मिले, है ना, और अगर जो जॉब ले सकते हैं, जो अभी स्थिति में है जिनको जॉब मिल पाए, ऐसे लोगों को अगर जॉब भी मिल पाए ऐसे प्लेयर्स को, तो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो ऐसा कई स्टेट्स में हो रहा है, लेकिन बात अभी तमिलनाडु की निकल के आई है। तो आपके स्टेट में क्या सीन है ये आप बताइए, आपके स्टेट में क्या आपने ऐसे प्लेयर्स देखे कि जो अच्छा खेले और उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होने के कारण उनको फुटबॉल से दूर हटना पड़ा और आज कुछ और ही कर रहे हैं, है ना, फुटबॉल से पूरे खत्म हो चुके हैं। तो ऐसा आपके स्टेट में भी हुआ होगा, हमारे स्टेट में भी हुआ है, हमने देखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके स्टेट में भी क्या आपके नजर में है ऐसे कोई प्लेयर्स, तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि सरकार को, मतलब केंद्र सरकार को तो नहीं लेकिन स्टेट एसोसिएशंस को इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, कि हमारे प्लेयर्स जो है वो खत्म ना हो, है ना, 25 साल की एज में रिटायरमेंट न लेना पड़े, है ना। जो प्लेयर 30, 32, 35 तक भी खेल सकता है वो 25 की एज में, मतलब 10-15 साल का उसका जो करियर है वो छोड़ रहा है। तो देखिए हम तो सरकार में नहीं है कि हम कुछ बोलेंगे और है ना उसके ऊपर मंथन होगा और फिर वो योजना पारित की जाएगी, लेकिन हमारा भारतीय होने के नाते अधिकार बनता है कि इस चीज़ पर हम चर्चा करें। और आई होप कि आप इस चीज़ से अवेयर हुए होंगे, अगर आप नहीं थे होंगे, बाकी कई लोग अवेयर थे भी होंगे कि इस टाइप की चीज़ें चल रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आई होप कि जो भी प्लेयर्स है, जितने भी प्लेयर्स है भारत में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उसको उसके हक की हर चीज़ मिले, यही हम है ना भगवान से दुआ करेंगे। और जो सरकार है वो थोड़ी सी जागे प्लेयर्स के लिए, यही कामना करते हैं। बाकी आप जो आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।